के क्वालिटीज क्या होते हैं, दैट वी हैव लर्न इन द लास्ट लेक्चर. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द मोटिवेशन. क्या पढ़ने वाले हैं हम? मोटिवेशन. बराबर. इट इज ऑल्सो द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. मोटिवेशन. ओके, सबको पता है मोटिवेशन क्या होता है. मोटिवेशन, motivating, motivating is the function. Motivation is also one kind of a function. Okay, that is comes next to the डायरेक्टिंग. डायरेक्शन देने के बाद ये मोटिवेशन फंक्शन आता है. लीड करते समय ये फंक्शन यूज किया जाता है. ओके, सो इन दिस केस द मोटिवेटिंग इट इज एन आर्ट. ओके, मोटिवेशन भी एक तरह से क्या है, एक आर्ट है कि किसी से भी आप विलिंगली काम करवा के ले सकते हो. अगर आप किसी को मोटिवेट करते हो, बराबर, तो उसके हेल्प से आप क्या कर सकते हो, किसी से भी कोई भी काम करवा के ले सकते हो. सो मोटिवेशन इज वेरी नेसेसरी इन केस ऑफ एम्प्लॉइज हु आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन. जो भी सबॉर्डिनेट्स होते हैं, सबॉर्डिनेट वर्किंग वर्कर्स होते हैं, असिस्टेंट्स होते हैं, उनके लिए मोटिवेशन बहुत ही जरूरी होता है. ओके, because the motivation brings the harmony, unity, cooperativeness among the employees. Understand? So, managers should use the motivation technique to get the things done from the employees, because the motivation is like inspiring or encouraging the people to work efficiently and contribute their themselves for achieving the objective of the company. Understand? So it is a one kind of a psychological process. ये क्या है? एक motivation psychological process है. Motivation is a psychological process. Okay, जिसके थ्रू हम लोग किसी से भी काम करवा के ले सकते हैं. और this kind of a motivation is provided in the different types. different forms में motivation provide किया जाता है. ओके, मॉनेटरी, मॉनेटरी में या नॉन मॉनेटरी में भी मोटिवेट किया जा सकता है. एंड दिस मोटिवेशन इज एप्लीकेबल टू एंटायर क्लास. ओके, जो भी एंटायर क्लास ऑफ एम्प्लॉयज है, उनके डिजायर्स है, नीड्स है, जो भी जरूरतें हैं, बराबर, जो भी उनकी इच्छा है, उसके लिए ये मोटिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. बराबर, जो भी एम्प्लॉयज की जरूरतें होती है वो पूरी होनी चाहिए ना. एम्प्लॉयज की जरूरतें अगर पूरी नहीं होती है तो फिर वो मोटिवेटेड होगा क्या? नहीं होगा. सो मोटिवेशन इज एप्लीकेबल टू द एंटायर क्लास ऑफ, एंटायर टाइप ऑफ नीड्स एंड विशेस ऑफ द एम्प्लॉई. उसके लिए क्या है, ये साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू हम उनका क्या करवा सकते हैं, विशेष और नीड्स जो है वो फुलफिल कर सकते हैं. सो मोटिवेशन का डेफिनेशन आपको दिया हुआ है, दैट इज डब्ल्यू जी स्कॉट ने आपको दिया हुआ है. डब्ल्यू जी स्कॉट क्या बोलता है मोटिवेशन के बारे में? सो मोटिवेशन मीन्स, motivation means a process of stimulating रोके रखना. ठीक है, stimulating people to action. Okay, to accomplish the desired goals. See, the simple definition is given by the Scott. ओके, मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि लोगों को स्टिम्युलेट करता है, ठीक है, मोटिवेट करता है, एंड मतलब इंस्पायर करता है कि वो ऐसा काम करे जिसकी वजह से जो भी डिजायर्ड गोल्स है, ठीक है, वो सारे के सारे क्या हो सके, अकॉम्प्लिश हो सके, वो अचीव हो सके. दैट इज कॉल्ड एज अ मोटिवेशन. Okay, motivation is a psychological process, and motivation is the function which is initiated by the manager, obviously, who want to get the things done from the employees. Understand? And this is the need of the organization. ये एक तरह का क्या है, नीड है ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि इसके बगैर कोई भी काम प्रॉपरली नहीं हो सकता मोटिवेशन के बगैर. अंडरस्टैंड? सो इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड.
ऐसा नहीं कि बीच में एक ही बार आपने मोटिवेट कर दिया तो बस हो गया, आपका काम फिनिश हो गया, ऐसा होता है क्या? नहीं, कंटिन्यूअसली आपको एम्प्लॉयज को क्या करना पड़ता है, सुपरवाइज करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कौन से एम्प्लॉय को आप किस तरह से मोटिवेट कर सकते हो हर बार। सो इट इज अ वन काइंड ऑफ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, बिकॉज the needs and wishes of the employee gets change time to time, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, बराबर ना? नीड्स एक्सपेक्टेशन जो भी होते हैं वो हमेशा चेंज होते रहते हैं, बराबर। इसके लिए मैनेजर को वो क्या करना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग वो एम्प्लॉयज को क्या करता है, कंटिन्यूएशन मैनर में मोटिवेट करता रहता है। एंड दिस मोटिवेशन फंक्शनल इज बेनिफिशियल फॉर द बोथ, फॉर द एम्प्लॉयज ऑल्सो एंड फॉर द मैनेजमेंट ऑल्सो, दोनों के लिए ये क्या है, बेनिफिशियल है। अंडरस्टैंड? इंट्रोडक्शन समझ में आया? एनी डाउट इन मोटिवेशन कि मोटिवेशन क्या होता है? यस, ओके। सो मोटिवेशन जो प्रोवाइड किया जाता है, फंक्शन जो एक्टिविटी कंडक्ट करवाई जाती है, तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द मोटिवेशन? क्या बेनिफिट मिलता है आपको, क्या इंपॉर्टेंस मिलता है इसका, एक तरह से क्या एडवांटेजेस मिलता है, यू कैन से द एडवांटेजेस ऑल्सो। इम्पोर्टेंस मतलब एक तरह से हमें एडवांटेजेस भी मिलता है मोटिवेशन का, तो क्या एडवांटेजेस मिलता है? सो फर्स्ट एडवांटेज वी आर गेटिंग दैट हायर एफिशिएंसी होता है। हायर एफिशिएंसी मतलब क्या है, कि जो भी वर्कर्स है जिनको हम मोटिवेट करते हैं उनका एफिशिएंसी बढ़ जाता है, वो एंथुसियास्टिकली काम करने लग जाते हैं, बराबर ना? efficiency, whenever the employees are properly motivated, so they can produce the best possible returns at the lowest possible cost। अगर अच्छे से मोटिवेट हो जाएंगे एम्प्लॉय तो वो कम से कम कॉस्ट में भी बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, बराबर। एंड दे कैन यूज द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। जो भी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस है वो एम्प्लॉयज कब करेंगे, जब वो मोटिवेटेड होंगे। अगर वो मोटिवेटेड नहीं है, कंपनी पे गुस्सा है, मैनेजर पे गुस्सा है, तो क्या होगा, वेस्टेजेस बढ़ जाएगा, फिर वो वेस्टेजेस ज्यादा करेंगे, वो प्रॉपरली काम नहीं करेंगे, एफिशिएंटली काम नहीं करेंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वेस्टेजेस बढ़ जाएगा। तो हमें ये बेनिफिट मिलता है कि यहाँ पे एम्प्लॉयज का एफिशिएंसी क्या होता है, बढ़ जाता है, ये बेनिफिट मिलता है, ये इंपॉर्टेंस मिलता है। देन दूसरा इंपॉर्टेंस मिलता है, दैट इज द रिड्यूस एब्सेंटीज्म। अंडरस्टैंड? एब्सेंटीज्म मतलब क्या, डांडी मारना, ठीक है, बंक करना, जैसे तुम लोग बंक करते हो, तुम्हारे लोग, तुम लोगों को जब अगर पसंद नहीं आता है तो तुम लोग क्या करते हो, लेक्चर बंक कर देते हो ना, बोर हो जाते हो, नींद आने लगती है तो, इस तरह से। लेकिन अगर आपको अच्छे से मोटिवेट किया जाए, आपको अच्छे से समझाया जाए, तो फिर क्या होगा, आप एब्सेंट नहीं रहोगे। अंडरस्टैंड? वैसे ही एम्प्लॉयज का भी है, कंपनीज में एम्प्लॉयज को भी अगर प्रॉपरली मोटिवेट किया जाता है तो फिर वो एम्प्लॉयज क्या करते हैं, दांडी नहीं मारते और प्रॉपरली रेगुलरली काम पे आते हैं और काम करते हैं। अंडरस्टैंड? अदरवाइज नहीं तो एक्सक्यूजेस देते रहते हैं, आज मेरा पेट दर्द था, आज तो मेरा सर दर्द था, इसीलिए मैं काम पे नहीं आया। अंडरस्टैंड? अगर वो मोटिवेटेड नहीं है तो। देन इट इम्प्रूव द कॉर्पोरेट इमेज। क्या होता है, इम्प्रूव द कॉर्पोरेट इमेज, जो कंपनी का इमेज है वो भी क्या होता है, इम्प्रूव हो जाता है, बढ़ जाता है। प्रॉपर मोटिवेशन की वजह से क्या होता है, कि जो सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज होते हैं दे आर वेरी लॉयल टू द कंपनी। जो सेटिस्फाइड होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, कंपनी के लिए लॉयल तरीके से काम करते हैं, बहुत ही, ठीक है। तो इसकी वजह से उनका कमिटमेंट बढ़ जाता है, डेडिकेशन बढ़ जाता है, और कमिटमेंट और डेडिकेशन बढ़ जाता है तो इसकी वजह से कंपनी को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, बराबर। पब्लिक के थ्रू, शेयर होल्डर्स के थ्रू, क्लाइंट्स के थ्रू बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है उनको, और जिसकी वजह से उनका क्या होता है, कॉर्पोरेट इमेज बढ़ जाता है, अच्छा हो जाता है, बराबर। देन गुड रिलेशंस, मोटिवेशन की वजह से क्या होता है, जो भी लेबर का जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, ग्रीवेंसेस होते हैं, ठीक है ना, डिस्प्यूट्स होते हैं, वो सॉल्व हो सकते हैं अगर आप प्रॉपरली उनको मोटिवेट करेंगे तो, बराबर। सो ए दैट क्रिएट, अगर उनका ग्रीवेंसेस और डिस्प्यूट्स कम हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होता है, it will gives you that but it will ensure you that there is a sound industrial relations, smooth industrial relations are going on between the management and employee. Understand? That is because of the motivation. Understand? Then reduces the employees turnover.
रिड्यूसेस द एम्प्लॉय टर्नओवर मतलब क्या होता है इसमें, जो भी एम्प्लॉयज ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, बराबर तो ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं उनको प्रॉपरली देखो, अगर आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करोगे, इंश्योरेंस प्रोवाइड करोगे, और जो भी फैसिलिटीज है प्रॉपरली ट्रैवलिंग का वगैरह वो प्रोवाइड करोगे, तो फिर वो लोग काम छोड़ के जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे, दे विल नॉट लीव द ऑर्गेनाइजेशन, बराबर। इसका मतलब जो भी एम्प्लॉयज है वो बहुत ही एफिशिएंट एम्प्लॉयज रहेंगे, बराबर। एंड अगर सामने वाली जो भी एम्प्लॉय राइवलर ऑर्गेनाइजेशन होती है, बराबर, मतलब जो कॉम्पिटिटर होते हैं, अगर वो कॉम्पिटिटर कुछ भी एम्प्लॉय को बोलते हैं कि हम आपसे आपको इनसे ज्यादा सैलरी देंगे वगैरह, ऐसा अगर बोलते हैं, तो भी आप जॉब छोड़ के नहीं जाओगे। तो इसकी वजह से क्या होता है, एम्प्लॉय टर्नओवर रिड्यूस हो जाएगा, बार बार आपको किसी को एम्प्लॉयमेंट के लिए अपॉइंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बराबर। तो ऐसे एम्प्लॉयज का टर्नओवर क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिड्यूस हो जाएगा। समझ में आया? एनी डाउट अप टू दीज 5 पॉइंट्स? 5 पॉइंट में डाउट है किसी को? सिंपल की मोटिवेशन से हमें क्या क्या फायदा मिलता है, एफिशिएंसी बढ़ेगा एम्प्लॉयज का, वो एब्सेंट नहीं रहेंगे ज्यादा करके, कंपनी का इमेज भी बढ़ेगा, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय का जो रिलेशन है वो अच्छा होगा, और एम्प्लॉय टर्नओवर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, बार बार हमें किसी को अपॉइंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। देन इसके साथ साथ क्या होगा, वेस्टेजेस रिड्यूस होगा, रिड्यूस वेस्टेजेस, बराबर। वेस्टेजेस रिड्यूस कैसे होगा बताया मैंने आप लोगों को, कि जैसे ही एफिशिएंसी बढ़ेगा वैसे ही जो भी एम्प्लॉयज है वो भी बहुत अच्छे से मशीन्स, मटेरियल्स, रिसोर्सेज को अच्छे से हैंडल करेंगे, कोई भी चीज रोक नहीं करेंगे, तोड़ेंगे नहीं जानबूझ के, गुस्सा नहीं उतारेंगे किसी चीज पे, किसी एसेट्स पे कंपनी के, बराबर। मशीन को नहीं तोड़ेंगे, टेबल चेयर्स नहीं तोड़ेंगे। तो ये रिड्यू क्या हो गया, वेस्टेजेस रिड्यूस हो गया, बराबर। देन एक्सीडेंट, रिड्यूस इन एक्सीडेंट्स, रिड्यूस एक्सीडेंट, जो भी फैक्ट्री में क्या होते हैं, एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, है कि नहीं, प्रॉपरली यूज नहीं करते हैं तो मोटिवेशन के साथ साथ क्या होता है, एम्प्लॉय बहुत अच्छे से केयरफुली काम करेगा, कंसंट्रेशन के साथ काम करेगा, क्योंकि उसे पता है कि कंपनी मेरी जो भी जरूरत है वो पूरी करेगा, बराबर। मुझे अच्छा खासा पेमेंट दे रही है, मुझे फैसिलिटी दे रही है, ट्रैवलिंग फैसिलिटी दे रही है, बराबर। तो इसकी वजह से एम्प्लॉय क्या करेगा, विथ केयर, ड्यू केयर वो काम करेगा, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस भी नहीं रहेंगे। अंडरस्टैंड, ये बेनिफिट मिलता है। और क्या बेनिफिट मिलता है, इनिशिएटिव और इनोवेशन, इनिशिएटिव और इनोवेशन का भी हमें बेनिफिट मिलता है यहाँ पे, अगर आप एम्प्लॉयज को प्रॉपरली मोटिवेट करोगे तो। ओके। कैसे, जब कोई भी एम्प्लॉय अच्छे से सेटिस्फाइड हो जाता है किसी कंपनी में, अच्छे से काम करने लग जाता है, उसका एफिशिएंसी जब बढ़ जाता है, तो फिर वो क्या करता है, कंपनी के अच्छे, बराबर, अच्छे फ्यूचर के लिए सजेशन देना स्टार्ट कर देता है, बराबर। कंपनी के बारे में सोचता है कि कंपनी की ग्रोथ कैसे होगी, क्योंकि उसके समझ में आ जाता है कि कंपनी का ग्रोथ होगा तो उसका भी ग्रोथ ऑटोमेटिकली हो जाएगा, बराबर। तो वैसे उसके लिए वो क्या करता है, सजेशन देता रहता है। तो इसकी वजह से देयर इज अ फैसिलिटेटिंग ऑफ द इनिशिएटिवनेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, एंड दे गिव द न्यू आइडियाज टू द organization for improving the performance in the company, बराबर। समझ में आया? एनी डाउट? पढ़ो क्या क्या पॉइंट बताया, क्या क्या एडवांटेजेस मिलता है मोटिवेशन का। हायर एफिशिएंसी, रिड्यूस एब्सेंटीज्म, improve the corporate image, good relations, reduce the employee turnover, reduce the wastages, reduce the accidents, and initiative and innovations. Got it? एनी डाउट? किसका माइक ऑन हो गया? कौन है? चलो, और किसी को डाउट है? नहीं ना? आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, इट्स इजी एंड रेगुलर डे टू डे लाइफ का ये मतलब क्या है, एग्जाम्पल है, जो हमें पता है कि किसी को मोटिवेट करने के बाद वो आसानी से अच्छे से काम करता है, बराबर, बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। गॉट इट? लाइक दैट ओनली। सो फैक्टर्स, नाउ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग
मोटिवेशन। ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो कि मोटिवेशन को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं? बराबर। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ, टू टाइप्स में होते हैं वो, देयर आर टू टाइप्स। ओके, द फैक्टर्स, टू टाइप्स ऑफ फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग ऑन द मोटिवेशन। मोटिवेशन पे क्या करते हैं वो, अफेक्ट करते हैं। जैसे कि मैंने कहा मोटिवेशनल फैक्टर्स, एक होता है फर्स्ट वन, दैट इज द मॉनेटरी। बराबर। मॉनेटरी मतलब क्या, मॉनेटरी मतलब क्या, पैसों के इसमें, ठीक है, पैसों में आपको वो मोटिवेशनल फैक्टर्स मिलते हैं। फाइनेंशियल, ओके, फाइनेंशियल मोटिवेशन होता है, आपको मिलता है। और दूसरा होता है नॉन मॉनेटरी। दूसरा क्या है, नॉन मॉनेटरी, मतलब आपको पैसे नहीं मिलेंगे लेकिन कुछ और फैसिलिटीज मिलेंगी, इस तरह से। बराबर। तो वन बाय वन हम लोग देखेंगे कि मॉनेटरी फैक्टर कौन से हैं और नॉन मॉनेटरी फैक्टर कौन से हैं। तो मॉनेटरी फैक्टर की अगर बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो मॉनेटरी फैक्टर में क्या आता है, सैलरीज, बराबर, वेजेस, ये आपको मनी में मिलता है ना, बोनस, इंसेंटिव्स, यस और नो, स्पेशल इंडिविजुअल इंसेंटिव्स मिलता है अलग से, स्पेशल इंडिविजुअल incentives, understand? So these are the monetary factor. Whenever we are talking about salaries and wages, that is the most important motivational factor. क्योंकि आप लोग जॉब जब ढूंढने जाते हो तो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है, वो आता है सैलरी और वेजेस कितना मिलेगा आपको, बराबर। सो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर कि आप अपने काम के साथ साथ आपके सैलरी से भी सेटिस्फाइड हो, बराबर। सो इट इज अ मॉनेटरी फैक्टर, क्योंकि आपको जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, आपका एबिलिटी टू पे है, कंपनी का जो एबिलिटी टू पे है, देन कैपेबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉय, इन पर्टिकुलर बेसिस पे आपको सैलरी प्रोवाइड किया जाता है, फिक्स किया जाता है, बराबर। अगर ये सैलरी आपको अच्छे से दिया जाता है तो आप क्या रहोगे, मोटिवेशनल रहोगे, अच्छे से काम करोगे कि नहीं, ये कंपनी मुझे इतना पेमेंट कर रही है तो मुझे काम करना ही पड़ेगा, अंडरस्टैंड। अदरवाइज आप क्या करोगे, फिर दूसरा जॉब ढूंढने जाओगे अगर अच्छा पेमेंट नहीं मिल रहा है तो, बराबर। आप हमेशा दूसरे जॉब में ढूंढने के लिए लगे रहोगे, आपका काम में भी ध्यान नहीं लगेगा। सो इट इज अ मॉनेटरी फैक्टर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन बोनस, एक्स्ट्रा पेमेंट आपको जो मिलता है सैलरी के और वेजेस के ऊपर, अगर आपने एक्स्ट्रा काम किया हुआ है, ठीक है, या फिर आपका एक साल से ज्यादा हो गया है वहां पे, तो एवरी ईयर बोनस शुड बी देयर ऑन द ईयर बेसिस। ओके, तो वो बोनस आपको मिलना चाहिए एज एन एम्प्लॉय। एडिक्वेट रेट ऑफ बोनस आपको एवरी ईयर कंपनी ने देना चाहिए, तो फिर वो आप मतलब क्या होता है, मोटिवेशनल काम करता है आपके लिए, है ना। एक्स्ट्रा पेमेंट मिल रहा है आपको, मंथली बोनस भी हो सकता है, दैट इज डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, हाउ द ऑर्गेनाइजेशन इज हैविंग देयर रूल्स एंड रेगुलेशंस अबाउट द पेमेंट सिस्टम। तो वो भी आपको एज अ मोटिवेशनल करके मॉनेटरी बेनिफिट में क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। क्योंकि अगर आपको बोनस नहीं मिला तो फिर क्या होगा, आप बोर हो मतलब वहां पे क्या हो जाओगे, डिससेटिस्फाइड हो जाओगे, आपका काम में मन नहीं लगेगा, अरे कंपनी ने बोनस नहीं दिया, ये साल बोनस नहीं दिया, देखो, है कि नहीं। अभी लॉकडाउन में वही सिचुएशन है, पेमेंट भी अच्छे से प्रॉपरली दे नहीं रहे, तो क्या सिचुएशन है, सबका डीमोटिवेशनल सिचुएशन चल रहा है इस तरह से। क्योंकि मॉनेटरी बेनिफिट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है मोटिवेशनल के लिए, बराबर। देन इंसेंटिव्स, इंसेंटिव्स क्या होता है कि जो आपको एडिशनल इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, जैसे कि आप जरा थोड़े से दूर रहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हो, तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलना चाहिए, है कि नहीं। अगर आप भाड़े के घर में रहते हो, रेंट पे रहते हो, तो होम रेंट अलाउंस मिलना चाहिए आपको, बराबर। एजुकेशनल, अगर आप और कुछ पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, आगे की पढ़ाई करने की सोच रहे हो, तो उसके लिए एजुकेशनल अलाउंस मिलना चाहिए। या फिर आपके बच्चे अगर किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो बच्चों के लिए एजुकेशनल अलाउंस कंपनी ने प्रोवाइड करना चाहिए, अंडरस्टैंड। इस तरह से आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेंटिव्स मिलना चाहिए। तो दैट इज द मॉनेटरी बेनिफिट। तो ये भी इंसेंटिव्स होते हैं, देखो ये भी इंसेंटिव्स अगर आपको नहीं मिलते हैं जहां से आप एक्सपेक्टेशन करते हो कि ये कंपनी ने हमें देना चाहिए ये इंसेंटिव, बराबर, और नहीं देते हैं, तो फिर से आपका एफिशिएंसी कम हो जाएगा, आप काम नहीं कर पाओगे प्रॉपरली, बराबर।
स्पेशल इंडिविजुअल इंसेंटिव्स प्रोवाइड करते हैं, जो भी डिजायरिंग एम्प्लॉयज होते हैं उनके परफॉर्मेंस के बेस पे। हर कोई बोलता है, देखो हर कंपनी में हर कोई बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो मतलब एडिशनल काम करते हैं इस पर ना, क्या बोलते हैं उसको, स्पेशल मतलब ऐसे बियॉन्ड द पर्टिकुलर लेवल वो काम करते हैं, बराबर। तो बहुत अच्छे से काम करते हैं, तो उनको भी एक स्पेशल अलाउंस देना चाहिए डिपेंडिंग ऑन देयर परफॉर्मेंस। जैसे कि बहुत सारी कंपनी में परफॉर्मेंस ऑफ द वीक, परफॉर्मेंस ऑफ द मंथ ऐसे दिया जाता है ना, इंडिविजुअल को मिलता है, सबको नहीं मिलता है। तो ऐसा भी एक पर्टिकुलर मॉनिटरी फैक्टर दिया जाता है, ताकि वो एम्प्लॉय मोटिवेटेड होते रहे और बाकी के एम्प्लॉयज भी इन चीजों को देख के मोटिवेट हो और अच्छे से काम करे। तो ये मॉनिटरी फैक्टर इन्फ्लुएंस होता है हमारे मोटिवेशन पे, बराबर। सो दीज आर द मॉनिटरी फैक्टर। मॉनिटरी फैक्टर में डाउट है किसी को? सबको पता है कि मॉनिटरी फैक्टर क्या होता है, नॉन मॉनिटरी फैक्टर क्या होता है? नॉन मॉनेटरी फैक्टर मतलब अभी पैसे की बात नहीं करेंगे, ठीक है। फर्स्ट मॉनेटरी फैक्टर में हमने पैसे की बात की, जो हमें सैलरी के बेस पे, वेजेस, बोनस, इंसेंटिव के फॉर्म में हमें पैसा मिलता रहता है, उसकी वजह से हम लोग मोटिवेट होते हैं। लेकिन नॉन मॉनेटरी में क्या होता है? नॉन मॉनेटरी में होता है जॉब टाइटल। क्या होता है? जॉब टाइटल मतलब आपकी पोजीशन, आपका डेजिग्नेशन क्या है। वो डेजिग्नेशन और आपका स्टेटस आपको क्या करता है? मोटिवेट करता है, बराबर। अगर आप कहीं पे भी काम कर रहे हो, ठीक है, एज अ मैकेनिक बोल के काम कर रहे हो, सर्विस मैकेनिक हो आप, ठीक है, लेकिन मैकेनिक को उसी कंपनी में अगर पोस्ट दिया जाए सर्विस इंजीनियरिंग का, देखो whenever we are talking about मैकेनिक है यार, लेकिन ऐसा बोलते हैं, लेकिन जब बोलेंगे इंजीनियर है तो क्या बढ़ता है आपका? स्टेटस बढ़ता है, आपका डेजिग्नेशन बढ़ता है। तो इसकी वजह से वो फिर मैकेनिक का क्या हो जाएगा? मोटिवेशन हो जाएगा। वो मोटिवेट हो जाएगा कि अरे कंपनी ने उसको इंजीनियर बना दिया, अभी उसकी पोस्ट बढ़ा दी, जॉब टाइटल उसका चेंज हो गया। तो इसकी वजह से वो क्या हो गया? मोटिवेट हो गया। देन जॉब टाइटल के साथ साथ एप्रिसिएशन होता है। एक तरह से एप्रिसिएशन करवाया जाता है, रिकॉग्निशन करवाया जाता है, एप्रिसिएट प्रेज किया जाता है ना, अप्रेजल दिया जाता है उसको, उसका परफॉर्मेंस गिना जाता है, इवेल्युएट किया जाता है कि नहीं? और हायर अथॉरिटी से उसको अप्रिसिएशन लेटर दिया जाता है, बराबर। वो लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं सबके सामने। ये भी एक नॉन मॉनेटरी, यहाँ पे कोई मॉनेटरी बेनिफिट मिला क्या? जॉब टाइटल चेंज हुआ और अप्रिसिएशन मिला, दैट इज ऑल्सो वर्क एज अ मोटिवेशनल फैक्टर, बराबर। इस तरह से भी होना चाहिए। स्पेशल अचीवमेंट के लिए मैनेजमेंट खुद आके आपको धन्यवाद बोलेगी, आपको लेटर देगी, तो कितना अच्छा लगेगा आपको, अप्रिसिएशन होगा तो। देन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। क्या है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब जो आपका सुपेरियर रहेगा, वो सुपेरियर आपको कुछ उसके पावर देके जाएगा, बराबर। जो मैनेजर है ना, वो आपको, देखो आप 10 लोग हो, 10 लोगों में से अगर आपको चुना जाएगा और आपको बोलेगा मैनेजर कि तू 2 दिन तक मेरी चेयर संभाल करके, ठीक है, वर्क एज अ मैनेजर काम कर, तो आपको कैसे लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा ना, कि मैनेजर ने आपके ऊपर भरोसा रखा, आपको उसका अथॉरिटी दिया, है कि नहीं? उसका कमिटमेंट बोला करने के लिए। तो इसकी वजह से भी आपका क्या हो जाएगा? मोटिवेशन बढ़ जाएगा और आप डेडिकेट हो जाओगे टूवर्ड्स द जॉब और अच्छे से अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओगे। देन वर्किंग कंडीशंस। अगर आपको अच्छे से केबिन प्रोवाइड किया जाता है, हाइजीन कंडीशंस प्रोवाइड किया जाता है कि नहीं? अंडरस्टैंड? एयर कंडीशन रूम दिया जाता है आपको बैठने के लिए, वेंटिलेशन प्रोवाइड किया जाता है आपको बैठने के लिए, आराम करने के लिए, छोटा सा केबिन मतलब स्पेस दिया जाता है, रेस्ट रूम दिया जाता है। तो भी आप मोटिवेटेड रहते हो, क्योंकि आपको पता है कि कंपनी आपके बारे में सोच रही है, आप थक गए तो आप वहां पे आराम कर सकते हो, इस तरह से। अंडरस्टैंड? तो भी आप क्या होते हो? मोटिवेट होते हो इन चीजों की वजह से। यहाँ पे कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट नहीं, लेकिन अदर फैसिलिटीज आपको मिल रहे हैं, बराबर। देन जॉब सिक्योरिटी, सबसे बड़ा। नॉन मॉनेटरी है लेकिन जॉब सिक्योरिटी है, बराबर। फिर भी आप मोटिवेटेड रहते हो, आपको पता है कि आपका जॉब क्या है? सिक्योर है। तो इसका मतलब आप क्या रहते हो? टेंशन फ्री रहते हो, स्ट्रेस फ्री रहते हो, कि आपको जॉब से कोई नहीं निकालेगा अगर आप अच्छे से काम करोगे तो, है ना? सिक्योर रहता है आपका जॉब। तो इसकी वजह से भी एक तरह से एम्प्लॉयज मोटिवेटेड रहते हैं, बराबर। समझ में आया? देन नेक्स्ट वन, दैट इज द जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट क्या होता है? जॉब एनरिचमेंट मतलब आप जो काम कर रहे हो, ठीक है, आपको क्या किया जाएगा? आप जो भी काम कर रहे हो ना, तो आपको चैलेंजिंग जॉब दिया जाएगा, चैलेंजिंग टास्क दिया जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा, ठीक है।
तो जो भी आपका चैलेंजिंग जॉब वगैरह रहेगा उसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा एडिशनल वर्क दिया जाएगा आपकी कैपेबिलिटी देख के, बराबर। तो आपकी कैपेबिलिटी देख के अगर आपको काम दिया जा रहा है तो भी एक तरह से एम्प्लॉय आपका मतलब क्या लगेगा, आपको वैल्यू मिल रहा है उस कंपनी में। मतलब कंपनी ये समझती है कि आप और अच्छे से काम कर सकते हो, बराबर, आपके बारे में, तो आपका जॉब एनरिचमेंट होता है, बराबर। मोर चैलेंजिंग टास्क आपको दिया जाता है करने के लिए, क्योंकि कंपनी को पता है कि बाकी कोई नहीं कर सकता लेकिन आप कर सकते हो। दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ अ मोटिवेशनल थिंग, अंडरस्टैंड, जॉब एनरिचमेंट। देन वर्कर्स पार्टिसिपेशन, वर्कर्स पार्टिसिपेशन, अभी वर्कर्स जो होते हैं उन वर्कर्स को भी अगर मैनेजमेंट अपने डिसीजन में पार्टिसिपेट करवा लेती है तो वर्कर्स को कैसा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा कि वर्कर्स का भी सजेशन मांग रहे हैं कंपनी, है कि नहीं। तो इसकी वजह से एम्प्लॉय का क्या होगा, क्वालिटी, जो क्वालिटी सर्कल है, ठीक है, उसमें क्या होगा, इनविटेशन अगर एम्प्लॉय को मिलता है तो उसका मोटिवेशन होगा, वो मतलब अपने आप को सोचेगा कि हाँ मुझे कंपनी में मोटिवेट किया गया है और मुझे इन्वॉल्व किया गया है ताकि मैं भी कंपनी के लिए कुछ सजेस्ट करूं, डिसीजन कर मतलब ले सकता हूँ, अंडरस्टैंड, इस तरह से। उसके साथ साथ ट्रेनिंग प्रोवाइड किया, एम्प्लॉयज को क्या करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, सो दैट ट्रेनिंग, देन जॉब प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं, वो भी मोटिवेशनल काम करता है। प्रमोशन मिलना, ट्रांसफर, अगर किसी को ट्रांसफर चाहिए तो उसको ट्रांसफर करके देना, है कि नहीं। प्रमोशन के साथ साथ अगर किसी को ट्रांसफर चाहिए रहता है, देखो जो अगर कोई फैमिली से दूर रहता है तो उसको ट्रांसफर चाहिए तो ट्रांसफर भी करवा के देते हैं, अंडरस्टैंड। परफॉर्मेंस हर बार इवैल्यूएशन करवाना, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन मतलब रैंकिंग करना हर बार, तो वो भी मोटिवेशन होता है। वर्किंग आवर्स, है ना, वर्किंग आवर्स होते हैं, अगर आपको बोला जाए 12 घंटे काम करो बिना रुके बिना थके, है ना, तो चलेगा क्या, नहीं। तो जो रीजनेबल वर्किंग आवर्स है वो रीजनेबल वर्किंग आवर्स डिसाइड करके भी आप एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकते हो, बराबर। तो इसके साथ हम लोग बोल सकते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी, एक तरह से फ्लेक्सिबिलिटी देते हो आप कि आप कोई भी शिफ्ट ले सकते हो, आपको जैसा शिफ्ट चाहिए वैसा, फ्लेक्सिबिलिटी वर्किंग आवर्स हो सकता है, ठीक है। दैट इज ऑल्सो द नॉन मॉनेटरी फैक्टर विच इज इन्फ्लुएंसिंग द मोटिवेशन, ओके। देन वेलफेयर फैसिलिटीज, वेलफेयर फैसिलिटीज, वेलफेयर फैसिलिटीज होती है जैसे कि कैंटीन, कैंटीन मिलता है ना, कैंटीन का फैसिलिटी है, गार्डन का फैसिलिटी है बैठने के लिए, आराम करने के लिए, है कि नहीं, वो, तो वो अदर वेलफेयर फैसिलिटीज, यूनिफॉर्म वगैरह प्रोवाइड करना वो, तो उसकी वजह से भी एम्प्लॉयज क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। एनी डाउट इन मॉनेटरी फैक्टर और नॉन मॉनेटरी फैक्टर, किसी को डाउट है कि मॉनेटरी फैक्टर क्या होता है और नॉन मॉनेटरी फैक्टर क्या होता है। यस और नो। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द मोटिवेशन, कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं मोटिवेशन को, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी, ओके। देन फीचर्स, ऑलरेडी मैंने बताया है लेकिन फिर भी बता देती, फीचर्स ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। फीचर्स ऑफ मोटिवेशन क्या है, पहले ही बताया, ये एक तरह का क्या है, साइकोलॉजिकल, हाँ, साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, बराबर। हमारी सोच से रिलेटेड है ना, ये हमारी सोच क्या है, बराबर, साइकोलॉजिकल है प्रोसेस, क्योंकि हम लोग एम्प्लॉयज को क्या करते हैं, एनकरेज करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट ले काम करने में, जो भी काम उसको दिया गया है। ह्यूमन रिलेशंस हम लोग यहाँ पे प्रॉपर मेंटेन करते हैं, सो इट इज अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस, ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। देन ये साइकोलॉजिकल प्रोसेस कौन इनिशिएटिव करता है, इनिशिएटिव बाय मैनेजर, मैनेजर ने इनिशिएटिव लेना चाहिए। मैनेजर ने ऐसा नहीं सोचना चाहिए वो मैनेजर है तो एम्प्लॉय से बात कैसे करेगा, क्या करेगा, क्यों उनको समझाएगा, है ना। सो इट इज द initiative should be taken by the manager for guiding the employees, and he should always appreciate the work done by the subordinates, understand। ये एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी है, क्या है, कंटिन्यूअस
एक्टिविटी है, कंटिन्यूअस एक्टिविटी है, बराबर, कंटिन्यूअस नेचर में होती है, क्योंकि स्टार्ट से लेके एंड तक, जहाँ जब इतने सालों से एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो बताओ एक बार आप मोटिवेट करोगे तो चल जाएगा क्या? नहीं, उनको बार बार मोटिवेट करना पड़ता है। सो ये कंटिन्यूअस एक्टिविटी होता है, बराबर, फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द वर्क टिल द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, कंटिन्यूएशन में चलता रहेगा। ठीक है, ये गोल ओरिएंटेड है। क्या है? गोल ओरिएंटेड है, बराबर, बिकॉज वी आर डाइवर्टिंग द एम्प्लॉइज बिहेवियर टूवर्ड्स द सर्टन गोल। कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव होता है, गोल होता है, उसको अचीव करने के लिए हम लोग इंडिविजुअल्स को क्या करते हैं? बिहेवियर उनका कन्वर्ट करवाते हैं, उनको मोटिवेशन दे के, बराबर। सो ये गोल ओरिएंटेड है इसका फीचर, बराबर। इट इज अ कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट। क्या है ये? कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट क्यों है? कॉम्प्लेक्स मतलब डिफिकल्ट। डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर को चेंज करना इतना आसान नहीं होता है, ह्यूमन से डील करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि हर एक बार जो एम्प्लॉयज की नीड्स एंड विशेस होती है, बराबर, वो सेटिस्फाई करना बार बार पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए इसे कॉम्प्लेक्स नेचर बोला जाता है। इंडिविजुअल नेचर जो होता है वो डिफर करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बराबर। तो उनका जो बिहेवियर है वो प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है, इसीलिए इसको कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट बोला जाता है। ये इसका फीचर है। अंडरस्टैंड? समझ में आया? एंड इट इज अ नीड। क्या फीचर है इसका? नीड ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। इट इज अ नीड ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन की मोटिवेशन जरूरत होती है, क्योंकि मोटिवेशन नहीं रहेगा तो वर्क और जो भी ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया हुआ है वो कभी भी फुलफिल नहीं होगा, क्योंकि हर बार एम्प्लॉय आएंगे छोड़ के जाएंगे, आएंगे छोड़ के जाएंगे, आएंगे छोड़ के जाएंगे, तो मतलब है क्या? काम होगा क्या? कुछ कुछ भी काम नहीं होगा। I hope all of you understand features of motivation also. साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, इनिशिएटिव बाय मैनेजर, कंटिन्यूअस एक्टिविटी है, गोल ओरिएंटेड है, कॉम्प्लेक्स है, और नीड फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन है। एनी डाउट इन दिस? किसी को डाउट है क्या? पूछो। आज हमने मोटिवेशन पढ़ा। मोटिवेशन क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या है, उसके इम्पोर्टेंस क्या क्या है, मतलब एडवांटेजेस क्या क्या मिलते हैं। देन फैक्टर्स कौन से हैं मोटिवेशन के, जो कि ऑर्गेनाइजे मोटिवेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स। देन फीचर्स ऑफ मोटिवेशन पढ़ा हमने कि फीचर्स ऑफ मोटिवेशन कौन से है। साइकोलॉजिकल प्रोसेस, इनिशिएटिव बाय मैनेजर, कंटिन्यूअस एक्टिविटी है, गोल ओरिएंटेड है, कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है, और नीड ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन है। एनी डाउट? किसी को कुछ पूछना है? यस?